सभी इष्ट मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आप सबके साथ पुनः एक बार YouTube चैनल पर कुछ विशेष उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपको होली की रात्रि में या होली के अगले दिन से करने हैं। तो सबसे पहला उपाय है विवाह के लिए। जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहे या बार बार विवाह होकर के रुक रहे हैं, किसी कारणवश अगर समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए उपाय है। कागज़ पेन उठा लें आप लोग और इस बहुत छोटे से उपाय को आप करें और देखिएगा कि बहुत चमत्कारी उपाय है, जिससे आपको बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। तो उपाय क्या है, आप उसे ध्यान से सुने और उसे करिएगा। होली की अगले दिन, जिस दिन होलिका दहन होती है उसके अगले दिन, जिसे आप लोग दुल्हनडी कहते हैं, प्रतिपदा वाले दिन से आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और उसमें रोली से आपको कन्या का नाम लिखना है या लड़के का नाम लिखना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसी बच्चे को करना है जिसका विवाह होना है, तो उसको अपना नाम व गोत्र लिखना है रोली से। उस पत्ते पर रोली से नाम व गोत्र लिखने के बाद आप एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और कुछ पैसे उसमें लपेट के एक कलावे से बांध दें। उस पत्ते को कलावे से बांध करके और भगवान शंकर के समीप चढ़ा के आएँ और एक देसी कपूर का टुकड़ा आप वहाँ पर जला के आएँ और उनसे अपनी प्रार्थना करके आएँ कि प्रभु, हमारे विवाह में किस कारण से जो बाधा है उसको आप दूर करें और हमारे शीघ्र विवाह के आप योग बनाएं। ऐसा आप लगातार उस दिन से, होली के अगले दिन से आप इसको शुरू करेंगे और ऐसा आप नित्य 5 दिन तक करेंगे, तो आपके विवाह में जो बार बार बाधाएं आ रही हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। वो बाधाएं आपकी खत्म होगी और आपके शीघ्र विवाह के योग भी जल्दी बनेंगे। तो एक तो ये उपाय था। और दूसरा उपाय है जिसे आप लोग सुनिए, जो आजकल की समस्या सबसे ज़्यादा है धन को लेकर, किसी को व्यापार को लेकर कि व्यापार से बहुत ज़्यादा परेशान है, व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में बार बार रुकावटें आती हैं या व्यापार जिस तरीके से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से वो नीचे आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है उसे भी आप ध्यान से सुने। एक आप नारियल लाएं, सूखा जटा वाला। आप लोगों ने देखा होगा कि बाजार में 2 तरीके के नारियल आते हैं। एक तो पानी वाला आता है जो कच्चा हम पूजा में अक्सर प्रयोग करते हैं, एक नारियल आता है सिर्फ जटा वाला, सूखा नारियल होता है। तो उस नारियल को लेके आएं और जो व्यक्ति के द्वारा व्यापार चल रहा है या जिस व्यक्ति के नाम से व्यापार है या जो व्यक्ति उस व्यापार की गद्दी को संभालता है, उस व्यक्ति की लंबाई के नाप करके वो धागा लिया जाए। एक काले रंग का धागा उस व्यक्ति की लंबाई को नाप के लिया जाए और उस नारियल पे, जटा वाले नारियल पे उसको लपेटना है। एक भोजपात्र का टुकड़ा ले लें, उस पे हो सके तो जो हनुमान सिंदूर होता है उस पे नाम गोत्र लिखें। ओम हम हनुमते नमः इसको लिखना है। अगर ना याद रहे तो ओम अंजनी सुताय नमः भी आप लिख सकते हैं, ओम वायुपुत्राय भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप उस जटा वाले नारियल में किसी भी तरीके से की तो छेद कर लें। अगर छेद नहीं हो पाता है तो आपको करना क्या है, जो काला धागा आपने अपनी लंबाई के बराबर नापा था उसको आप नारियल के ऊपर वो भोज पात्र रखें और उस धागे से उसे लपेट दें नारियल के ऊपर और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे हाथ की तरफ से 7 बार उतार लें और उसे अग्नि में दे दें। जो होलिका दहन होती है, जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होगी होलिका दहन की, तो वहाँ की परिक्रमा करते हुए मन में स्मरण करें कि हे भगवती, जैसे आप संकटों को दूर करते हैं, ऐसे हमारी व्यापार की विविधा और संकटों को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें। और 7 परिक्रमा करने के बाद उस नारियल को आप उसी होलिका में दे दें। सबसे पहला तो ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, या लगातार वो पारिवारिक समस्याओं में चला जाता है या घर में लगातार रोग रहता है। जिनके घर से रोग नहीं निकल पा रहा है उनको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर घर में चांदी की प्लेट है तो ठीक है, अगर नहीं चांदी की प्लेट है तो कोई भी धातु का बर्तन ले लें, स्टील को छोड़ के। उसमें तांबा हो, पीतल हो या चांदी हो, जो भी आपके पास एक प्लेट टाइप हो या कटोरी हो, उसमें आप 7 बादाम रखेंगे, 7 छुआरे रखेंगे और 7 आपको रखने हैं मखाने, 1 लौंग का जोड़ा। 1 गिलास में कच्चा दूध लेना है। गिलास भी आप धातु का ही देखें, आपको स्टील नहीं लेनी है। और ये काम करना है होलिका दहन से पहले, मतलब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद। सूर्य अस्त के बाद जिस समय चांद निकलता हुआ हो
तो एक पात्र में दूध ले लें और दूध में कुछ मिश्री के दाने डाल लें। उन मिश्री के दानों से आप घोलने के बाद जब चांद निकल आए तो उसको आपको दूध से अर्घ देना है और उस व्यक्ति के निमित्त अर्घ देना है जो लगातार रोगी रह रहा है, या अगर आपको कोई शत्रु परेशान करता है, शत्रुओं का भय है, तो आप उसका नाम भी बोल करके वो अर्घ चंद्रमा को दे सकते हैं। उसके बाद एक दीपक जलाएंगे जिससे आप 7 बार चंद्रमा को दिखा करके साइड में दीपक रख देंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया है 7 बादाम, 7 छुआरे और 7 मखाने, इसका मानसिक रूप से स्मरण करते हुए भोग लगाएं और भोग लगा के उस कटोरी को आप जिस पात्र में आपने भोग लगाया उसे साइड में रख दें। अगले दिन सुबह ये आप बच्चों को दे देंगे तो आप ऐसा महसूस करना या देखना इस उपाय को करने के बाद, जिस रोगी के निमित्त आपने इस काम को किया था उसको एक तो रोग में बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। अगर उसको दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही तो उसको दवाइयाँ भी फ़ायदा करेंगी। और अगर आपको शत्रुओं का भय रहता है, शत्रुओं से परेशानी रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके शत्रु भी आपसे पराजित होंगे। आप इन उपायों को करें और इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आपको कोई भी बात ना मेरी समझ में आई, मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अगर आपने नहीं समझ पाया है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के उसमें मिलेगा, आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, मेरा नाम भी मिलेगा। और होली की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार पुनः। राधे राधे।